रमजान के महीने में जरूर करें, ये काम कबूल होगी हर दुआ। रमजान में सिर्फ रोजे रखना ही काफी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर भी नेकियां कमाई जा सकती हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं आपको रमजान में और क्या क्या करना चाहिए। रमजान का महीना बहुत ही बरकतों वाला होता है, जिसमें हर मुसलमान शिद्दत से इबादत करता है और पूरे महीने रोजे रखता है। कहते हैं कि रमजान के महीने में अल्लाह की खूब रहमत बरसती है, बुराई पर अच्छाई हावी हो जाती है। इस महीने मुसलमान अपनी चाहतों पर नकेल कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। यह महीना सब्र का महीना भी माना जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि रमजान के रोजे रखने के अलावा और क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इबादत करने का 2 गुना सवाब मिल सकता है। तो देर किस बात की, आइए विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, रोजाना कुरान पढ़ें। रमजान में सिर्फ रोजा रखना ही काफी नहीं है, बल्कि कुरान की कसरत से तिलावत करना भी बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि इस महीने में कुरान की तिलावत करने का 2 गुना सवाब मिलता है, क्योंकि इसी महीने में कुरान हमारे नबी पर नाजिल हुआ था। इसलिए रमजान के महीने में रोजाना कम से कम 1 पारा पढ़ने की कोशिश करें। नंबर 2, समय पर नमाज अदा करें। आप पूरे रोजे रख रहे हैं लेकिन वक्त पर नमाज अदा नहीं कर रहे तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में पहले नमाज फर्ज है और उसके बाद रोजा रखना आया है। ऐसे में अगर आप नमाज पढ़ने में सुस्ती करेंगे या टाइम पर नमाज अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह इबादत कबूल नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप अजान होते ही नमाज को अदा कर लें। नंबर 3, इफ्तार में ज्यादा खाना न खाएं। पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब रोजा खुलता है तो हम इफ्तार में जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। मगर क्या आपको पता है, जरूरत से ज्यादा खाना खाने से हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। न सिर्फ हमारा वजन बढ़ जाता है, बल्कि सेहरी में ठीक से खाया नहीं जाता। इसलिए बेहतर होगा कि आप एकदम से इफ्तार में बहुत सारा खाना न खाएं। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हालांकि ये काम पूरे 12 महीने करते रहना चाहिए, लेकिन रमजान में खास तौर से इस बात पर गौर करना लाजिमी है। कहा जाता है कि इस्लाम में इस बात पर काफी गौर किया गया है और कहा गया है कि जितना हो सके अपने आसपास गरीबों का ध्यान रखें, उन्हें दान करें और इफ्तारी का सामान दें। नंबर 5, गुस्सा करने से बचें। रमजान एक बहुत ही शांत महीना है जिसमें अल्लाह की खूब रहमत बरसती है। इसलिए इस महीने में हमें भी गुस्सा करने से बचना चाहिए। ये तो हम सभी को मालूम है कि गुस्सा आना एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसी भी रिश्ते में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए किया जाता है। मगर क्या आपको पता है कि जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है, जिससे बहुत रिश्ते खराब होते हैं। नंबर 6, ज़कात अदा करें। रमजान में जितनी हो सके ज़कात अदा करें। इससे हमारी आमदनी में बरकत और इजाफा होता है। बता दें कि अल्लाह ने इंसान की आमदनी में से एक हिस्सा किसी फकीर या जरूरतमंद को देना ज़कात कहलाता है। इसके अलावा ज़कात उन लोगों को दी जाती है जिसकी आमदनी अपने कुल खर्च से आधी से भी कम है। जैसे अगर किसी शख्स का खर्च 21,000 है और उसकी आमदनी 11,000 है तो आप इस शख्स को ज़कात दे सकते हैं। नंबर 7, तहज्जुद की नमाज न छोड़ें। वैसे तो तहज्जुद नफल की नमाज है जो रात में फज्र की अजान से पहले अदा की जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि रात की प्रार्थना। कहा जाता है कि तहज्जुद की नमाज के बाद अगर कोई दुआ मांगी जाती है और जरूर कबूल होती है। ऐसे में हम अपनी इबादत की लिस्ट में तहज्जुद की नमाज को शामिल कर सकते हैं। नंबर 8, माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत करना बहुत ही सवाब का काम है, लेकिन रमजान में इसका सवाब 2 गुना बढ़ जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करें और इज्जत देना सीखें। अगर आप बाहर रहते हैं और अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते तो इस रमजान ज्यादातर वक्त उनके साथ बिताएं। इस रमजान ये काम जरूर करें और अपनी इबादत को 2 गुना कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल महीन इस्लामिक लाइफ को सब्सक्राइब करें।